हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है कार्नल, और कार्नल का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल नीड्स, स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर्स और सेक्सुअल नीड्स से रिलेटेड होता है। मतलब कि शारीरिक सुखों से संबंधित, खासकर यौन इच्छाओं से संबंधित चीजों को हम लोग कार्नल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एक्सेसिव फोकस ऑन कार्नल सीन्स। वैसे ही सम स्पिरिचुअल गुरुज इन इंडिया प्रीच टू कंट्रोल ओवर द कार्नल डिजायर्स, और he renounced carnal pleasures and became a सन्यासी। यानी कि फिजिकल नीड्स को त्याग करके वो क्या बन गया? सन्यासी बन गया। ओके, कार्नल रिलेटेड है फिजिकल नीड्स से। इसके सिनोनिम्स होते हैं सेंसुअल, इंद्रियों से जो संबंधित हो, सेक्सुअल बॉडीली, बॉडी से संबंधित, फिजिकल हो, फ्लैशी हो, एरोटिक हो, वर्ल्डली, और लैसिवियस, इसको आप याद रख सकते हो, लैसिवियस या फिर लिबिडिनस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? जो चीज फिजिकल नीड से रिलेटेड नहीं होगा वो होगा स्पिरिचुअल नीड से रिलेटेड। मॉरल होगा असेटिक। असेटिक वो लोग होते हैं जो कि सारी दुनिया को त्याग देते हैं और एक मॉन्क वाली, एक साधु वाली जिंदगी बिता रहे होते हैं। तो असेटिक एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। वैसे ही प्योर, चेस्ट, और चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। चेस्ट डिवाइन, सेल्फलेस, वर्चुअस, होली या फिर सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट करने का मतलब होता है ब्रह्मचारी की तरह रहना, खास करके फिजिकल नीड्स वगैरह से दूर रहना, और एक सेक्लूडेड लाइफ जीना, वो होता है सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल, और कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक, यानी कि कोई चीज जो ऑफिशियल ना हो, औपचारिक ना हो, फॉर्मल ना हो, उसे बोलते हैं कैजुअल होना। जैसे हम लोग कैजुअल कपड़े पहनते हैं ना, अनौपचारिक कपड़े, और इसका जस्ट उल्टा होता है फॉर्मल कपड़े जो हम लोग ऑफिस में पहनते हैं, राइट। तो अनौपचारिक सामान या फिर आकस्मिक चीजें होते हैं जो कि इनफॉर्मल होते हैं और हैपनिंग बाय चांस हो जाते हैं, कैजुअली कोई चीज हो जाता है। और या फिर जो चीज सीरियस ना हो या फिर प्लान्ड ना हो, वो कैजुअल होते हैं। ठीक है, जैसे ये कैजुअल कपड़े पहन रखा है, और वैसे इस मीम को तो आपने देखा ही होगा कि आपके चलने का तरीका बहुत ही कैजुअल है। सेंटेंसेस देखते हैं। ही वोर कैजुअल क्लोथ्स टू द कॉलेज फेस्ट। वैसे ही हर कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड द एग्जाम प्रिपरेशन लेड टू फेलियर। कैजुअल एटीट्यूड मतलब कि जो ज्यादा सीरियस ना हो, बस कैजुअली चला जाए बिना सीरियसनेस के। ओके, देयर वाज अ कैजुअल डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स एट द टी स्टॉल। पॉलिटिक्स के बारे में कैसा डिस्कशन होगा? सीरियस तो नहीं होगा ना, कैजुअल डिस्कशन होगा, तो उसी के बारे में हो रहा है। ओके, तो इसके सिनोनिम से पहला इनफॉर्मल हो, अनौपचारिक, रिलैक्स हो, आरामदायक, कोई सीरियसनेस ना हो। ओकेजनल, अनप्लान्ड हो, बिना प्लानिंग के। और इनडिफरेंट, केयरलेस हो, इम्प्रॉम्प्टू, यानी कि अचानक से कोई चीज हो जाए, इम्प्रॉम्प्टू होता है वो। लाइट हार्टेड, लाइट हो, इजी गोइंग हो। और इसका जस्ट उल्टा वो चीज जो फॉर्मल हो, औपचारिक हो, प्लान तरीके से किया गया हो, सीरियस हो। डेलिब्रेट यानी जानबूझ कर किए जाने वाला चीज। प्रोफेशनल, डेडिकेटेड, समर्पित, इंटेंस, कंसर्न, थॉटफुल या फिर कमिटेड, प्रतिबद्ध चीज उसे बोलते हैं, राइट। चलो तीसरा वर्ड है कैटापल्ट, और कैटापल्ट का दो मीनिंग होता है। पहला एक नाउन वाला, वर्ब वाला। वर्ब का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना या फिर कोई चीज को फेंकना। जिस तरह गुलेल से हम फेंकते हैं ना, वैसे ही कैटापल्ट उसी से बना है। कैटापल्ट का बेसिकली मतलब ही होता है गुलेल। तो एक फेंकने वाला यंत्र जिससे चीजें दूर तक फेंकी जाती है। और अगर ये इसको वर्ब के तौर पे यूज करें तो हो जाएगा टू लॉन्च और थ्रो समथिंग फोर्सफुली, जबरदस्ती किसी चीज को फेंकना, जैसे ये कैटापल्ट की मदद से फेंका जा रहा है। ओके, द वायरल रील कैटापुल्टेड द आर्टिस्ट टू ओवरनाइट फेम। वायरल रील होने के कारण जो आर्टिस्ट है वो ओवरनाइट फेम बन जाता है, फेमस हो जाता है। ओके, इसरो लो बजट मिशन कैटापुल्टेड इंडिया इनटू द स्पेस रेस। इसरो के लो बजट जितने भी मिशन होते हैं उसके कारण अचानक से बहुत तेजी मिली इंडिया के स्पेस रेस को, इंडिया को मिली। और वैसे ही किड्स प्लेड विद अ रबर कैटापल्ट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। बच्चे खेलते हैं ना गुलेल से, राइट। तो इसके सिनोनिम्स जैसा कुछ भी नहीं होता है, बस हाँ वर्ब का याद कर सकते हो आप। किसी चीज को लॉन्च करना, हर्ल यानी कि फेंकना, प्रोपेल करना, प्रोपेलेंट होते हैं ना चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करना, शूट करना, एलिवेट यानी कि ऊंचा उठाना, और अपलिफ्ट करना। और इसका जस्ट उल्टा, किसी चीज को आप ऊंचा नहीं उठाओगे, आप उसको फेंकोगे नहीं तो आप उसको नीचे कर दोगे। तो ड्रॉप करना, डिसेंड करना, फॉल, होल्ड, रिस्ट्रेन, रोक के रखना, सप्रेस यानी कि दबाना, फुल स्टॉप, पॉज या फिर डिले, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। चलो चौथा वर्ड है कैटास्ट्रोफ, और कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है कोई आपदा, कोई भयंकर भीषण डिजास्टर, उसे कैटास्ट्रोफ कहते हैं। भीषण आपदा या फिर गंभीर दुर्घटना। ओके, तो सडन डिजास्टर कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, उसको हम लोग बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। तो फॉर एग्जाम्पल द उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट वाज अ नेशनल कैटास्ट्रोफी। और वैसे ही द फ्लड इन असम टर्न इनटू अ मेजर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी, और फेलिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स वाज अ पर्सनल कैटास्ट्रोफी फॉर हिम। यानी कि एक डिजास्टर होगा, एक आपदा होगा। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिजास्टर, कोई ट्रेजेडी हो गया, त्रासदी हो जाए, कैलामिटी, क्राइसिस, रूइन, बर्बादी, डिबैकल यानी कि बहुत ही खतरनाक फेलियर, बुरा फेलियर, विफलता, मिसहैप, कोई दुर्घटना हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, हेवक का मतलब ही तबाही होता है, और कोलैप्स हो जाए। मैं तो कहूंगा कि इसके जितने भी वर्ड्स हैं
सारे इंपॉर्टेंट है, आप सबको जरूर याद कर लेना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज तबाही नहीं होगा, कोई डिजास्टर नहीं होगा, वो चीज अच्छा होगा, सुखद होगा, वो ब्लेसिंग हो जाएगा। तो ब्लेसिंग, सक्सेस, सैल्वेशन यानी उद्धार हो जाए, बेनिफिट, फॉर्च्यून, पीस, मिराकल कोई अच्छा चीज चमत्कार हो जाए, प्रोस्पेरिटी या फिर एडवांटेजेस इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए। चलो, थर्ड वर्ड है केटर, और केटर टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का ध्यान रखना, ख्याल रखना। ओके, सेवा देना, जरूरतें पूरी करना, या फिर खासकर भोजन की किसी चीज के जरूरतों को पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, मतलब टू प्रोवाइड फूड और फुलफिल नीड्स फॉर एन इवेंट और अ ग्रुप, किसी ग्रुप का या फिर किसी इवेंट का ख्याल रखना, उसको बोलते हैं केटर करना। और इसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता है, ये भी आप जरूर याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल, द ऐप केटर्स टू द नीड ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ऐप बनाया गया है। वैसे ही मिड डे मील्स केटर टू द पुअर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल। मिड डे मील क्या करता है, गरीब बच्चों का ध्यान रखता है ना। और वैसे ही द गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू स्कीम टू केटर टू द नीड्स ऑफ फार्मर। गवर्नमेंट के जो नया स्कीम है वो फार्मर की नीड्स को ध्यान में रखता है, उसे पूरा करता है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोवाइड करना, प्रदान करना, सर्व यानी कि सेवा देना, डिलीवर यानी कि चीजें को पहुंचाना, सप्लाई करना, फर्निश करना, उसे उपलब्ध कराना, सेटिस्फाई करना, अकोमोडेट करना, अरेंज करना, प्रिपेयर या फिर रिस्पॉन्ड करना। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे, किसी चीज को अनदेखा करना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट कर देना, उपेक्षा करना, विथ होल्ड यानी निरस्त करना, डिनाई मना करना, रिफ्यूज करना, ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड, रिजेक्ट या फिर फेल कर देना। ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। चलो, अब इसको हम लोग एक बार रिवीजन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कार्नल, कार्नल का मतलब होता है फिजिकल या फिर सेक्सुअल नीड से रिलेटेड। और वही कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक, बिना कोई सीरियसनेस के, बिना एफर्ट लगाए। और वही कैटापल्ट का मतलब होता है गुलेल या फिर किसी चीज को तेजी प्रोवाइड करना, वो होता है। और वही कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है कोई आपदा, कोई डिजास्टर, कोई मिसहैप, कोई कलामिटी। और वही केटर टू समथिंग यानी कि किसी चीज को प्रोवाइड करना, स्पेशली फूड इत्यादि को, मतलब किसी का ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेडिंग प्लानर हायर्ड अ टॉप एजेंसी टू डैश टू द गेस्ट्स फूड एंड बेवरेजेस नीड्स। तो क्या करेगा केटरर, क्या करेगा, इट विल केटर टू द नीड्स ऑफ, यानी कि वो ध्यान रखेगा नीड्स ऑफ द लोगों के। और वैसे ही द एंशियंट वॉर मशीन वाज डिजाइन टू डैश स्टोन्स ओवर फोर्ट्रेस वॉल्स। तो जो एंशियंट पौराणिक जो वॉर मशीन क्यों बनाए गए थे, सो दैट वो बड़े बड़े पत्थरों को दुश्मन के किलों तक फेंक सके, तो उसे कैटापल्ट कर सके। ये उसका सेकंड ऑप्शन हो गया। और वही व्हाट स्टार्टेड एज अ माइनर फायर टर्न इनटू अ फुल ब्लोन डैश विद इन एन आवर्स। जो स्टार्ट हुआ था एक छोटे मोटे आग से, वो लास्ट में एक डिजास्टर बन जाता है, एक आपदा बन जाता है। तो इसका आंसर होगा कैटास्ट्रोफ यानी कि डिजास्टर। और वहीं he was criticized for his dash attitude towards such a serious issue। तो उसको किस लिए क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना इसलिए किया गया क्योंकि वो बहुत ही कैजुअल था, अनौपचारिक था, सीरियस नहीं था, सीरियस मुद्दों को लेकर भी। ओके, तो ये हो गया कैजुअल एटीट्यूड। और वही सम मूवीज फोकस टू मच ऑन डैश डिजायर्स इंस्टेड ऑफ इमोशनल डेप्थ। कुछ मूवीज जरूरत से ज्यादा कार्नल डिजायर्स पे फोकस करते हैं, बोल्ड सीन्स पर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ द इमोशनल डेप्थ पे। ओके, चलो, नेक्स्ट वर्ड है कॉस्टिक। और कॉस्टिक का मतलब होता है वो चीज जो कि बहुत ही तीखा हो, बहुत ही जला देने वाला हो, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक एसिड होता है ना, वो जला देने वाला होता है। ओके, तो बाइटिंगली सार्केस्टिक या फिर केपेबल ऑफ बर्निंग या फिर कोरोडिंग, किसी को करोड कर देना, ग्रेशन कर देना, वो होता है कॉस्टिक का काम। ओके, तो इसके सेंटेंसेस हो जाएंगे, द जर्नलिस्ट रोट अ कॉस्टिक रिव्यू ऑफ द मूवी। तो ऐसा रिव्यू लिखा कि एकदम बिल्कुल किसी के कान से खून निकाल दे, बहुत ही बुरा और बहुत ही तीखा रिव्यू लिखता है। और वही कॉस्टिक रिमार्क हर्ट एवरीवन इन द ग्रुप डिस्कशन। उसके कैसे रिमार्क थे, कॉस्टिक रिमार्क थे जो कि सबको हर्ट कर देता है। इससे रिलेटेड एक ए से वर्ड आपको याद आ रहा होगा, वो था असर्बिक, मतलब कि बहुत ही तीखा। ओके, थर्ड एग्जांपल है, एसिड्स इन द केमिस्ट्री लैब कैन बी वेरी कॉस्टिक, यानी कि करोड़ कर देगा, एकदम बिल्कुल बिल्कुल उसको हार्म पहुंचा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले सरकास्टिक, व्यंग से भरा हुआ, और बाइटिंग तीखा, स्केथिंग रिमार्क कड़वा, कोरोसिव जलान देने वाला, जलनशील, शार्प बिटर हार्श, एसिडिक होगा, और स्टिंगिंग होगा चुभने वाला, या फिर विट्रियोलिक कटु जो होगा। ठीक है, इसके जो उल्टे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, जो कटु नहीं होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, अच्छा होगा, माइल्ड होगा। तो कोई चीज माइल्ड हो, जेंटल हो, काइंड हो, प्लेजेंट हो, स्वीट, सूदिंग यानी कि शांत करने वाला, रेस्पेक्टफुल, पोलाइट, लविंग और कॉम्प्लीमेंट्री होगा। वो सब इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, चलो, नेक्स्ट वर्ड है कॉशस। और कॉशस का मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क हो, बहुत ही अलर्ट हो, सावधानी पूर्वक कोई काम करे, बीइंग केयरफुल टू अवॉइड डेंजर या मिस्टेक्स।
डेंजर और मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए रहे, वो होता है कॉशियस, बहुत ही कॉशन के साथ कोई काम करना। द इन्वेस्टर्स वेयर कॉशियस अबाउट द सेंसेक्स क्रैश, मार्केट क्रैश करने को लेके बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर्स कैसे थे, कॉशियस थे, बहुत ही ज्यादा सावधान थे। और वही शी वॉज कॉशियस वाइल ड्राइविंग ऑन द वेट दिल्ली रोड, मतलब कि जो गीले रोड्स होते हैं उसके ऊपर ड्राइव करने से पहले हमें बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे करना चाहिए। वैसे ही यू शुड बी कॉशियस व्हाइल क्लिकिंग ऑन द अननोन लिंक, किसी भी अननोन लिंक को क्लिक करने से पहले हमें सावधानी पूर्वक सोच लेना चाहिए। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला केयरफुल होगा, सावधान होगा, अलर्ट होगा, विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क होना, वॉचफुल होना, किसी चीज को ध्यान से देखना, वॉच करना। और प्रूडेंट यानी कि समझदारी से कोई चीज करना, प्रूडेंटली किसी काम को करते हो तो आप उसको समझदारी से करते हो। वही गार्डेड मतलब गार्ड करके रखना, कि अपने अपना सुरक्षा खुद से करना, सतर्क रहना। टू बी वेरी अबाउट समथिंग यानी कि एकदम चौकन्ना रहना, सर्कमस्पेक्ट यानी कि सावधानी से सभी चीज को, उसके अराउंड के बारे में चीजों को सोचना, और अटेंटिव यानी कि ध्यान देना, और डेलिबरेट मतलब कि जानबूझकर कुछ करना। ओके, सारे बहुत ही बढ़िया वर्ड्स थे। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप केयरलेस होगे ना, आप उसमें लापरवाह होगे, आप रेकलेस होगे, लापरवाह होगे, हेस्ट यानी कि जल्दबाजी में रहोगे, नेग्लिजेंट चीजों को निग्लेक्ट करोगे, आप उसको लापरवाही से ट्रीट करोगे, इंपल्सिव यानी कि अपने आवेग में आकर डिसीजन लोगे, एकदम इंपल्स के अकॉर्डिंगली, बिना बुद्धि लगाए। और वही इनअटेंटिव यानी कि आप ध्यान बिल्कुल नहीं दोगे, रैश रैश डिसीजन, लापरवाह डिसीजन करोगे, डेयरिंग यानी कि साहसी, और फुलिश बेवकूफ और बोल्ड। ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया स्लाइड है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो कि सारे आपको एग्जाम्स में वेरियस फॉर्म्स में आप पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कैविलियर, और कैविलियर का मतलब होता है लापरवाह होना, बिल्कुल घमंडी की तरह, या फिर कैजुअल हो, बिल्कुल चीजों को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ ना ले, और बल्कि एक केयरलेस एटीट्यूड रहे, इनफैक्ट घमंड में आकर वैसा करे, तो वो कैविलियर एटीट्यूड होता है। शोइंग लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, किसी चीज की बात को ध्यान नहीं देना, और एरोगेंट होना, एक तरह से घमंडी होना, या फिर डिसमिसिव, चीजों को डिसमिस कर देना, बातों का खंडन कर देने वाला, बिल्कुल वैल्यू नहीं देने वाला, भाव नहीं देने वाला, वो होता है कैविलियर। फॉर एग्जाम्पल, his cavalier attitude towards the deadlines annoyed his manager। अगर किसी का एटीट्यूड कैवेलियर होगा, बिल्कुल बातों को ध्यान नहीं देगा, तो उसके कारण उसके सीनियर्स क्या हो जाएंगे, अनॉय हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे उससे, राइट। और वैसे ही द बिल्डर हैड अ कैवेलियर डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी रेगुलेशन, जो बिल्डर था वो बिल्डिंग बना तो रहा था, लेकिन उसको ना सेफ्टी रेगुलेशन से, लोगों की सेफ्टी के बारे में कोई भी परवाह नहीं थी, वो बिल्कुल उसके लिए केयरलेस था। और वही शी गेव अ कैवेलियर रिप्लाई टू द प्रिंसिपल्स वार्निंग, उसने प्रिंसिपल के वार्निंग को कैसा रिप्लाई दिया, बिल्कुल कैजुअल, बिल्कुल केयर फ्री की तरह रिप्लाई किया। ओके, तो इसको हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं सिनोनिम्स? एरोगेंट हो, घमंडी हो, जो कि डिसमिसिव हो, चीजों की उपेक्षा कर दे, उसको खंडन कर दे, इनडिफरेंट, बिल्कुल उदासीन सा, बिल्कुल उस पर कोई रिएक्ट ना करे, और केयरलेस हो, हॉटी यानी कि घमंडी, अहंकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉटी। ओके, और वही ऑफ हैंड, बेपरवाह, ओवर कॉन्फिडेंट, प्राउड, ऑडेशियस यानी कि जरूरत से ज्यादा बोल्ड होना, और फ्लिपेंट यानी कि लापरवाह। ओके, इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे? रेस्पेक्टफुल, चीजों को रिस्पेक्ट करने वाला, सीरियस हो, गंभीर हो, केयरफुल हो, अटेंटिव, चीजों को ध्यान दे, मॉडेस्ट हो, विनम्र हो, बिल्कुल घमंडी ना हो, मॉडेस्ट और विनम्र हो। ओके, और हम्बल हो यानी कि विनीत हो, बिल्कुल हम्बल इंसान हो, और सिंसियर, थॉटफुल, कंसर्न और कॉशियस हो। ये सारे इसके वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड है कैवियट, और कैवियट का मतलब होता है चेतावनी या फिर शर्त रखना। ओके, तो अ वार्निंग और कंडीशन प्लेस्ड बिफोर समथिंग हैपेंस, मतलब एक बेसिकली एक वार्न कर देना, वार्निंग दे देना, वो होता है कैवियट। ओके, तो इसके सिनोनिम्स, इसके सेंटेंसेस है, द न्यू नीट पॉलिसी हैज अ कैविट फॉर रिपीटर्स, मतलब कि कोई एक चेतावनी है रिपीटर्स के लिए, एक कोई नोटिफिकेशन जैसा है। ओके, और वहीं ही अग्री टू लेंड द मनी विद अ कैविएट अबाउट रीपेमेंट डेट, उसने पैसे दे तो दिए, लेकिन उसके साथ एक अलर्ट रखा, एक शर्त रखा, एक चेतावनी भी दी उसके साथ। और वही देयर इज अ कैविएट, यू मस्ट क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट, इसमें क्या एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एक सावधानी दी हुई है, उसमें एक शर्त रखा हुआ है कि आपको एक पहले तो एक एंट्रेंस एग्जाम निकालना ही पड़ेगा। ओके, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वार्निंग यानी कि चेतावनी, कंडीशन यानी कि शर्त, स्टिपुलेशन नियम, कॉशन और प्रोविजन, अलर्ट, क्लॉज, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और नोट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके उल्टे जितने भी वर्ड्स हैं, मतलब कि अश्योरेंस, आश्वासन, कंफर्मेशन, कोई चीज सर्टेनिटी और गारंटी के साथ देना, अप्रूवल, स्वीकृति, परमिशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर करो। बस आप कैविएट का मतलब और दो चार सिनोनिम्स याद रखना। कैविएट का मतलब था कोई कंडीशन या फिर शर्त। और लास्ट वर्ड है कैविल, और कैविल का मतलब होता है ये क्रिया है
कैविल का मतलब होता है छोटी-छोटी बातों पर लड़ना, आर्गुमेंट करना, वो होता है कैविल करना। टू रेज़ पेटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शन, छोटी-छोटी बातों पर यानी कि अननेसेसरी चीज़ों पर आप ऑब्जेक्शंस यानी कि आपत्ति अगर उठाते हो, तो वो होता है कैविल करना। जैसे कि द टीचर गॉट इरिटेटेड व्हेन द स्टूडेंट्स कैविल्ड एट द एमसीक्यूज़ आंसर, मतलब अगर टीचर कब इरिटेट हो जाता है जब बच्चे अननेसेसरी आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तब टीचर वो होते हैं क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट कैविलिंग, वो बहुत ही एक ही चीज़ों को अननेसेसरी चीज़ों को बार-बार पूछ रहे हैं। और वैसे ही कैविल्ड एट द वेडिंग अरेंजमेंट्स ओवर ट्रिवियल मैटर्स, वो क्यों कैविल कर रहा था, वो किस चीज़ के लिए बार-बार आपत्तिजनक मतलब क्वेश्चंस उठा रहा था, वो छोटे-मोटे, ट्रिवियल का मतलब होता है अननेसेसरी, छोटे-मोटे चीज़ों के बारे में। और वैसे ही द ऑडिटर कैविल्ड ओवर ₹2 डिफरेंस इन द बैलेंस शीट, तो ऑडिटर क्या कर रहा था, ₹2 के डिफरेंस के लिए बिल्कुल लड़ाई करने लगा और वो आपत्तिजनक आपत्ति पैदा करने लगा। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्विबल यानी कि झगड़ना, कंप्लेन करना, निट पिक करना, छोटे छोटे चीजों में दोष निकालना, वो होता है निट पिकिंग। ऑब्जेक्ट करना यानी कि आपत्ति पैदा करना, बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वैसे ही क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ग्रम्बल यानी कि बड़बड़ाना, और मोन करना, शिकायत करना, बार बार प्रोटेस्ट, आर्ग्यू या फिर फॉल्ट फाइंडिंग करना, बार बार छोटी छोटी गलतियां निकालना। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे चीजों को एक्सेप्ट करना, प्रेज करना, उनको अग्री करना, अप्रूव करना, उनके उनको सराहना, कमेंड करना, कमेंडेबल वर्क यू हैव डन। ओवरलुक करना मतलब नजरअंदाज कर देना, ना कि छोटी छोटी गलतियां निकालना। और इग्नोर कर देना, अलाउ या फिर सपोर्ट कर देना, और एनकरेज कर देना। ओके, तो ये सारे इसके मीनिंग थे। एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब वो होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा सार्कास्टिक हो, मतलब बिल्कुल जलनशील हो और तीखा हो, हर्ट करने वाला हो। और नेक्स्ट वर्ड था कॉशियस यानी कि सावधान और सतर्क। और नेक्स्ट वर्ड है कवेलियर यानी कि बिल्कुल बेपरवाह, लापरवाह या फिर घमंडी होना। और वहीं कैवियट का मतलब होता है चेतावनी या फिर शर्त। और लास्ट था कैविल यानी कि छोटी-छोटी बातों पर आर्गुमेंट करना, ऑब्जेक्शन रेज़ करना और आपत्ति पैदा करना। ओके? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ही मेड अ डैश रिमार्क दैट डीपली ऑफेंडेड एवरीवन इन द रूम। उसने कैसा रिमार्क दिया होगा? उसने कॉस्टिक रिमार्क यानी कि तीखा रिमार्क दिया होगा, जिसके कारण सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और वहीं शी रेज़्ड अ स्मॉल डैश अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। उसने क्या रेज़ किया? एक वार्निंग, कैविएट रेज़ किया साइन साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को। और वही द टीचर डिसलाइक स्टूडेंट्स हु वुड डैश ओवर इनसिग्निफिकेंट ग्रामर मिस्टेक। टीचर उन स्टूडेंट्स को लाइक नहीं करते हैं जो कि छोटे-छोटे मैटर्स को, छोटे-छोटे इनसिग्निफिकेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक को रेज़ कर रहे होते हैं और बार-बार इरिटेट कर रहे होते हैं। तो उसका आंसर है कैविल। और फोर्थ है, यू शुड बी डैश व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अनफैमिलियर स्कीम। आप कोई भी अनजाने स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको कॉशियस होना चाहिए, आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। और वही हिज डैश एटीट्यूड टुवर्ड द रूल्स गॉट हिम इनटू ट्रबल। उसका कैवेलियर एटीट्यूड, घमंडी या फिर हॉटी एटीट्यूड के कारण वो मुसीबत में फंस जाता है। ओके, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।